इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कोई देखने के लिए खाता है और कोई दिखाने के लिए खाता है। दोस्तों, जब भी कभी अरबपति लोगों की बात की जाए तो दो नाम जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं वो है रतन टाटा और मुकेश अंबानी। वैसे ये दोनों का नाम सुनते ही उसके बाद जो हमारे जहन में आता है वो है नोटों की गड्डी, आलीशान घर और लग्जरी कार्स। आना लाजमी भी है। आखिर इन दोनों को कौन नहीं जानता होगा, ये दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अब एक और सवाल जो आपको आपका सर खुजाने पे मजबूर कर देता होगा, वो है भला इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है। अगर हम पेपर्स देखें तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ रतन टाटा से ज्यादा दिखती है। अगर कंपनी की बात की जाए तो मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनी है, जबकि रतन टाटा जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं उनके पास 135 कंपनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला 6 कंपनी वाला आदमी एशिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया, जबकि 135 कंपनी वाला कभी लाइमलाइट में ही नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दिखता है वही बिकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी अपने पैसों से ज्यादा दिखावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर रतन टाटा चुपके से गेम खेलते हैं। तो क्या वाकई मुकेश अंबानी रतन टाटा से ज्यादा अमीर हैं या फिर कुछ और ही मिस्ट्री है? आइए जानते हैं पूरा सच। आखिर रतन टाटा के पास मुकेश अंबानी से 20 गुना ज्यादा कंपनी होने के बावजूद अमीरों के नाम में नंबर 1 पे क्यों नहीं आते? आखिरकार मुकेश अंबानी ऐसा क्या करते हैं कि अगर वो चींटी को भी मारते हैं तो मीडिया में हेडलाइंस बन जाती है, जबकि रतन टाटा के इतने बड़े काम करने के बाद भी वो न्यूज में नहीं आते। पहले जानते हैं इन दोनों की हिस्ट्री। यहाँ लोग दिखते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। वैसे ही आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपके खर्च करने की आदत आपको अमीर या गरीब बनाती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है इन दोनों महान हस्तियों का। आइए जानते हैं कुछ पहले की बातें। टाटा समूह की स्थापना जमशेद जी टाटा जी ने की थी और उनके परिवार की पीढ़ियों ने टाटा समूह को विकसित किया और इसे कायम रखा। रतन टाटा पूरी दुनिया में अमीरों की गिनती में आते हैं और वो चाहे तो सबसे ऊपर उनका ही नाम होता अगर वो अपनी आमदनी का आधे से ज्यादा हिस्सा भी दान न करते तो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज मुकेश अंबानी को आगे देखते हैं पेपर्स पे। रतन टाटा जी ने स्वयं 500 करोड़ दान किए हैं, साथ ही उनके टाटा सन्स ने 1000 करोड़ दान किए हैं। भारत कभी इनके इस उपकार को नहीं भूलेगा। रतन टाटा हमेशा से ही कहते रहे हैं कि भारत के सुख दुख में वो भारत के साथ हैं। रतन टाटा बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। रतन टाटा ने शुरू से ही भारत के भले के लिए सोचा। उन्होंने लोगों के कार के सपने को पूरा करने के लिए सबसे कम कीमत वाली कार टाटा नैनो निकाली थी, जिसका बाजार में अच्छा मार्केट रहा था। और वहीं मुकेश अंबानी को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सब जानते हैं। वो एक मशहूर व्यवसायी हैं जिनसे दुनिया का हर एक व्यवसायी मिलना चाहेगा और उनसे व्यवसाय करने का तरीका सीखना चाहेगा। उनका नाम किताबों में विश्व के जाने माने मशहूर व्यवसायों में से है। मुकेश अंबानी की आदत है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, बस जो होगा वो होके रहेगा। ये जानते हैं, शायद इसी वजह से आज वो मशहूर व्यवसायी हैं। दोनों भाई मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अलग हुए और अनिल अंबानी को रिलायंस इंफोकॉम मिला। वैसे अगर दोनों भाई अलग ना होते तो उनकी कुल संपत्ति 85 बिलियन डॉलर होती और धरती पर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होते। तो अब बात करते हैं इन दोनों करोड़पति के बीच के फर्क के बारे में। पैसा इसीलिए भी कमाना जरूरी हो गया है क्योंकि पैसों का ही दीवाना आज सारा ये जमाना हो गया है। जी हाँ, ये पैसा बोलता है। कुछ ऐसी हालत है मुकेश अंबानी की जो अपने जन्मदिन पर करोड़ों खर्च कर देते हैं, वहीं रतन टाटा अपना जन्मदिन सरलता से मनाते हैं। रतन टाटा अपनी कंपनी के 68% मालिक हैं, उसमें से 67% दान कर देते हैं। वहीं मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के 48% मालिक हैं, उसमें से वो करीब 2% इनकम दान कर देते हैं। जहां मुकेश अंबानी 16,000 करोड़ टैक्स भरते हैं, वहीं रतन टाटा 13,500 करोड़ दान कर देते हैं। मुकेश अंबानी को आज तक 11 अवार्ड मिल चुके हैं, जबकि रतन टाटा को अब तक 45 अवार्ड मिल चुके हैं। दोनों के पास घर गाड़ी मिलाकर सब कुछ है, लेकिन एक के हैं कम खर्चे, दूसरे के हैं चर्चे। अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए, बीवी को करोड़ों के गिफ्ट दिए। वहीं रतन टाटा बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लाइफ जीते हैं। कोई बड़ा खर्चा नहीं करते, कोई शो अप नहीं करते, वो सोशल वर्क में आगे रहते हैं। यही कारण है कि मुकेश अंबानी अगर एक गुलाब भी खरीद लें तो वो न्यूज बन जाता है, जबकि रतन टाटा को दिखावा नहीं आता। वो बड़े से बड़े काम भी कर देते हैं बिना लोगों को पता चले। अब अगर आप नेटवर्थ की बात कर रहे हैं तो मुकेश अंबानी की ही दिखेगी, क्योंकि टाटा तो डोनेट करने में बिलीव करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन करता है शो अप और कौन है असली पैसे वाला।
कौन है दिल से अमीर और कौन है दिल से गरीब। अब वक्त हो गया है जाने का, लेकिन हम फिर से ही ऐसी दिलचस्प इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके हिसाब से ज्यादा अमीर कौन है और कौन करता है शो ऑफ। जय हिंद, भारत माता की जय।